मैं हमेशा दो चश्मे पहनती हूँ, यहाँ तक कि नहाते समय भी उन्हें नहीं उतारती, काम करते वक्त भी नहीं। लेकिन मेरे बॉस को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें लगा कि मैं ग्राहकों की बेइज्जती कर रही हूँ, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती मेरा चश्मा उतार दिया। मैं डर के मारे तुरंत अपनी आंखें हाथों से ढक ली। मुझे किसी की तरफ सीधे देखने से डर लगता था, लेकिन जिससे मैं सबसे ज्यादा डरती थी वही हो गया। मैंने एक ग्राहक के पीछे काला साया देखा जो उसकी आने वाली मौत का संकेत था। मैं कुछ पल हिचकिचाई, फिर उसके जाने से पहले उसका हाथ पकड़कर उससे सिर्फ 1 मिनट रुकने की विनती की, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड बाहर कार में इंतजार कर रही थी। उसने मेरा हाथ झटक दिया और बाहर चला गया। जैसे ही वह बाहर निकला, एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। सब लोग सदमे में बाहर भागे, लेकिन मैं चुपचाप अपना काम करती रही। घर पहुंचते ही मैं टूटकर रो पड़ी। बचपन से ही मुझे ये काले साए दिखाई देते थे। फिर मेरे पापा ने मुझे एक प्यारा सा चश्मा दिया जो इन डरावने सायों को छिपा देता था। तब से मैंने कभी चश्मा नहीं उतारा। मैंने अपना पूरा अलमारी अलग अलग चश्मों से भर दी। मन बदलने के लिए मैंने विदेश घूमने का फैसला किया, लेकिन यह अभिशाप वहाँ भी मेरा पीछा करता रहा। पूरी रात जागने की वजह से मैं उड़ान भरने से पहले ही सो गई। नींद में मेरा चश्मा उतर गया। अचानक जागने पर देखा कि चश्मा गायब था। मेरे पास बैठी एक छोटी लड़की मेरा चश्मा पहने हुई थी। मैंने मुस्कुराकर उससे वापस मांगा, लेकिन उसने मना कर दिया। अगले ही पल मेरा चेहरा पीला पड़ गया, गुस्से की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि मुझे फिर वही मौत का साया दिख गया। मैं डर के मारे गिर पड़ी। खुद को संभालकर धीरे धीरे उठी तो देखा कि विमान में मौजूद हर इंसान के पास वही काला साया था। इसका मतलब था कि इस उड़ान का बड़ा हादसा होना तय था। मैं पूरी तरह घबरा गई। मैं केबिन का दरवाजा पीटने लगी और जिद करने लगी कि मुझे तुरंत विमान से उतार दिया जाए। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने मुझे रोकते हुए कहा कि वे पुलिस बुला लेंगे, लेकिन मुझे जेल जाना मंजूर था, इस विमान में रहना नहीं। आखिरकार विमान को मुझे उतारना पड़ा। एयर मार्शल मुझे बाहर ले जा रहे थे और मैं लगातार चिल्ला रही थी कि सब लोग भी उतर जाए, नहीं तो सब मर जाएंगे। लेकिन सबको लगा मैं पागल हूँ। किसी ने मेरी बात नहीं मानी। मैं बेबस होकर विमान को उड़ते हुए देखती रही। कुछ ही समय बाद खबर आई कि वह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तब तक मुझे पुलिस स्टेशन ले जाया जा चुका था। पुलिस को मेरा व्यवहार बेहद संदिग्ध लगा। उन्हें शक हुआ कि मैं कोई आतंकवादी हूँ। मजबूर होकर मुझे उन्हें अपनी मौत के साए देखने वाली शक्ति के बारे में बताना पड़ा। विमान में बैठी उस मासूम बच्ची को याद करके मुझे बहुत पछतावा हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरी वजह से उसकी जान चली गई, लेकिन पुलिस ने मेरी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया। सिर्फ एक पुलिस अधिकारी थोड़ा बहुत सोच में पड़ गया, क्योंकि जिस रात उस ग्राहक की मौत हुई थी वह भी वहीं मौजूद था। जल्द ही जांच में साबित हो गया कि विमान हादसा तकनीकी खराबी की वजह से हुआ था। मुझ पर लगा शक खत्म हो गया और मुझे छोड़ दिया गया। वह अधिकारी मुझे घर छोड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन रास्ते में हमने एक आदमी को पुल पर खड़े होकर चिल्लाते देखा कि वह कूदकर जान दे देगा। अधिकारी ने हंसते हुए कहा, यह आदमी हर महीने यही नाटक करता है, लेकिन कभी कूदता नहीं। लेकिन मैंने अपना चश्मा उतारा और उसके पास वही काला मौत का साया साफ दिखाई दिया।